भारत माता की मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस दिवाली के इस पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जो पिछले 50 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे हमारे जाट कम्युनिटी के, जाट बरादरी के हमारे जो भाई बहन हैं, वो हमेशा मांग करते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जाट समुदाय के लोगों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो भी सरकारें रही, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उन्होंने कभी जाट कम्युनिटी के लोगों का ख्याल नहीं रखा। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं, जो जट बरादरी के हमारे भाई बहन हैं, उन सबको ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। वहीं जो बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, जो पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित हैं, 70 साल अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को कभी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने यहां उनको हक नहीं दिए। आज जहां बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को उनके अधिकार दिए गए, वहीं इन पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके मोदी साहब ने बहुत बड़ा फैसला किया। हमारे गोरखा भाई, जो गोरखा समाज के लोग हैं, 70 सालों से हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कभी गोरखा समाज को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने कभी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। आज जब मोदी साहब ने गोरखा समाज को सारे अधिकार, उनको सारे हक दिए, वहीं गोरखा समाज को और गोरकांस को भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके मोदी साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज हो, सैनी हो, तेली हो, मरकवांस हो, भट्टी हो, गिरत हो, चौपान हो, सुनार हो, स्वर्णकार, और उनके साथ साथ आचार्य लोग हों, ऐसी 15 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके मोदी साहब ने बहुत बड़ा दिवाली का गिफ्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। साथ ही साथ जो कुम्हार कम्युनिटी के लोग हैं, दर्जी हैं, मोची हैं, हजाम हैं, नाई हैं, तेली हैं, जुला हैं, जो वीवर्स, ऐसे तमाम लोगों को भी मोदी साहब ने ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का जो फैसला किया है, यह बहुत तारीखी फैसला है और आप सब कम्युनिटी के लोगों के साथ मोदी साहब की सरकार ने बहुत बड़ा इंसाफ किया है। हक और इंसाफ की लड़ाई जो आप साथियों ने पिछले
70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ी। जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी यहां जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको कभी हक नहीं दिए गए, लेकिन आज उनको अगर हक मिले तो मोदी साहब ने दिए। हमारे बीच श्री लब्बाराम गांधी साहब भी आए हैं। तालियों से श्री लब्बाराम गांधी साहब का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। 50 साल लब्बाराम गांधी साहब ने लड़ाई लड़ी कि बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को उनके हक दिए जाएं, लेकिन साथियों, चूंकि इससे पहले देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी और जम्मू कश्मीर में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें थी, ना कभी बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को अधिकार मिले, ना गोरखा समाज, ना वाल्मीकि समाज, ना महिलाएं, और ना ही जो ओबीसी कैटेगरी में आने वाले हमारे भाई बंधु हैं उनको कभी उनके हक नहीं दिए गए। आज जब केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, आज जब मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को मोदी साहब ने आज जमीन पर उतार के दिखाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हाथ जोड़कर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर हर समाज से, हर कम्युनिटी से, हर मजहब के लोगों को उनका हक दिया है। आज अगर बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, जाट बरादरी के लोग, गोरखास, वाल्मीकि, सैनी, सुनार, स्वर्णकार, मर्कबांस, तेली, हांजी, जुलाहे, दर्जी, मोची, डूम्स, धोबी, कुम्हार जैसी जो जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके उनको हक दिए हैं, वही मोदी साहब ने एक और बड़ा फैसला किया है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी कबीले के लोग थे, उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई। पहाड़ी कबीले के लोगों का नाम यहां पहाड़ी स्पीकिंग पीपल रखा गया ताकि उनको उनके हक से महरूम रखा जाए, दूर रखा जाए। पहाड़ी कबीले के लोग चाहते थे, उनकी मांग थी कि पहाड़ी कबीले के लोगों का जब भी नाम जिक्र आए तो उनको उनके कबीले के साथ, उनकी ट्राइब के साथ उनको बुलाया जाए, जैसे पहाड़ी कबीला या पहाड़ी एथनिक ट्राइबल पीपल। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कभी पहाड़ी कबीले के लोगों की हित की बात नहीं की। आज जब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब रजौरी आए और उसके बाद बारामूला के अंदर उन्होंने रैली की, तो पहाड़ी कबीले के लोगों ने अमित शाह साहब के सामने यह मुतालबा रखा कि ये जो उनके नाम के साथ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल लिखा जाता है, ये फौरन हटा दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे मुल्क के जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का कि उन्होंने अब पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को पहाड़ी कबीले का दर्जा दिया है। अब पहाड़ी
ट्राइबल पीपल जो कि एक जनजाति है, अब उनको उर्दू या हिंदी में पहाड़ी कबीले के नाम से बुलाया जाएगा और अंग्रेजी में पहाड़ी एथनिक ट्राइबल पीपल, वरना सिर्फ पहाड़ी लोग ऐसा करके बुलाया जाता था और उससे एक कंफ्यूजन पैदा होता था कि जो पहाड़ में रहते हैं वो पहाड़ी हैं। और इसलिए कभी डोडा से तो कभी किश्तवाड़ से तो कभी रामबन रियासी से यह मांग उठती थी कि वो लोग भी पहाड़ों में रहते हैं। जो पहाड़ी कबीला है ये बेसिकली एक एथनिक कम्युनिटी है, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। वो चाहे पहाड़ में रहें या मैदान में रहें, ये एक कबीला है। जैसे गुजर बकरवाल अगर रजौरी पुंछ में हो, डोडा किश्तवाड़ में या सांबा कठुआ में, जहां भी हो वो गुजर बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए पहाड़ी चाहे रजौरी पुंछ में हो, उड़ी करना, टंगढा, टिठवा, लोलाब, गांदरबल, पहलगाम, शोपियान या बारामूला में हो, पहाड़ी कबीला जो है ये एथनिक कम्युनिटी है। उसका भी नामकरण ठीक कर दिया गया है, जिसके लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, अपने होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, इसके साथ साथ जो पाडर के रहने वाले लोग हैं, किश्तवाड़ का दूर दराज का एरिया, पाडर, मचेल, अठौली और सोल का जो एरिया है, 3 अलग अलग क्षेत्र पड़ते हैं पाडर में, मचेल नाला, सोल नाला और अठौली का क्षेत्र। यहां के रहने वाले जो पाडरी लोग हैं, पाडरी भी एक अलग से ट्राइब है, वो भी एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी। वो भी 70 साल से एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे। वहीं कोली और गद्दा ब्राह्मण्स कम्युनिटी के लोग भी अपने हक की आवाज बुलंद किए हुए थे। यहां पहाड़ी कबीले के लोगों ने एसटी की मांग की थी, वहां पाडरी ट्राइब, कोली ट्राइब और गद्दा ब्राह्मण ट्राइब ने भी अपनी डिमांड्स रखी थी। और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने जस्टिस जीडी शर्मा साहब की अध्यक्षता में जो रिकमेंडेशंस की हैं, उनमें पहाड़ी कबीले के साथ साथ पाडर के लोगों को, कोली ट्राइब और गद्दा ब्राह्मण ट्राइब को भी एसटी स्टेटस में लाने की रिकमेंडेशंस की हैं, जिसके लिए मैं फिर से मोदी सरकार का, अमित शाह साहब का और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन करके इस प्रक्रिया को शुरू किया। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में ओबीसी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनके लिए भी बड़ा फैसला, पहाड़ी कबीले के लोगों के लिए, पाडरी, कोली और गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों के लिए भी बड़ा फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेने वाली है। यह सबकी सरकार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के, कश्मीर के, शहर के, गांव के, पहाड़ के, मैदान के, समाज के हर वर्ग की चिंता मोदी साहब करती है। इसीलिए तो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं और हम सबके हैं।
मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हमारे रविंद्र राणा साहब जी जिंदाबाद। रविंद्र राणा साहब जी जिंदाबाद। क्वेश्चन कर देना, आने नहीं कर दो क्वेश्चन क्या करना, अपनी गल रखो। नहीं फिर भी क्वेश्चन नहीं करना। नहीं सर अपनी गल रखो। अच्छा, ये कल दी ओबीसी दी। हाँ मैं लबाराम गांधी, प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी 1947। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर M.K. सिन्हा साहब का, और साथ में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, और साथ ही जम्मू की जो हमारी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके हमारे जंजारू नेता जो मेरे पास खड़े हैं अरविंद रैना जी, सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो कल का जो फैसला परसों का हुआ है, यानी कि जितने भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं उन सबको ओबीसी कैटेगरी में लाके एक बहुत ही सराहनीय कदम जो है इन्होंने किया है। इससे क्या हुआ कि हमारे बच्चे जो हैं जो पिछले 75 सालों से पिछड़े थे, चाहे वो एजुकेशनली थे, चाहे वो नौकरियों में थे, यानी कि किसी भी क्षेत्र में उनके लिए प्रॉब्लम आती थी, आज उनको अगर ओबीसी का दर्जा मिला है तो मेरे ख्याल में जितनी भी बैकडोर एंट्रीज होगी या बैकडोर रिक्रूटमेंट होगी उसमें वो लोग हिस्सा ले सकेंगे। और ये सारा का सारा श्रेय अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जिनकी बदौलत जैसा हो सका। थैंक यू जी। मैं करुणा छेत्री, आल जन के गोरखा सभा की प्रेसिडेंट। आज जो कल हमें जो ये नायाब तोहफा दिवाली का बोनस जो हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो दिया है, उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे जनता पार्टी के हेड ऑफिस में त्रिकुटा नगर में आए हुए हैं। अपने पूरे समुदाय की तरफ से उनसे ये उनको दिल की असीम गहराई से उनको मुबारकबाद देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये नायाब तोहफा दिया। जो हमारी गोरखा जाति पिछड़ी जाति थी, जो 70 साल से हमें यहाँ पे कोई पिछले जो राजनीतिक दल थे उन्होंने हमें यहाँ पे कोई देखा नहीं सुना नहीं कि कोई गोरखा समुदाय भी जैन के स्टेट में कोई रहता है। जो हमारी समुदाय जो 200 साल से यहाँ पे जम्मू स्टेट में रहे, और हमारे समुदाय ज्यादातर आर्मी में नौकरी करते थे और उन्होंने भारत माता की सेवा की, जैन के स्टेट की सेवा की, उसके बावजूद हमारे समुदाय का कहीं नाम निशान नहीं होता था। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जो 5 अगस्त 2019 में जो उन्होंने 370 तोड़ा। 370 के आड़ में पिछले राजनीतिक दलों ने अपनी मनमानी की और हमारे जाति को कहीं देखा नहीं, हमारी जाति के अन्य कई जाति पिछड़ी जाति को उन्होंने नहीं देखा। जो उन्होंने नायाब तोहफा हमें जो ये कल 22 अक्टूबर को जो हमने नायाब तोहफा दिया, दिवाली बोनस दिया हमारी जातियों को, जो आरबीआई का कोटा दिया, आरक्षण दिया हमारी जाति को जो दिया, उससे हम बहुत खुश हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र राणा जी हैं, उनके प्रयास से और मीडिया बंधुओं के प्रयास से, पत्रकार के प्रयास से हम जहां भी जाते थे हम यही कहते थे कि हमें एक डोमिसाइल देके यहाँ पे रहने का एक हक दिया जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हमें ये आरबीआई का भी कोटा दिया गया, मैं अपने ओबीसी का कोटा दिया गया। उसके तरफ से मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की असीम गहराई से धन्यवाद देती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह को भी देती हूँ, अपने एलजी साहब मनोज सिन्हा को भी धन्यवाद करती हूँ और अपने स्टेट प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र राणा जी को भी धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं घारू भट्टी, अध्यक्ष वाल्मीकि समाज सभा J&K यूटी। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और एलजी गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वाल्मीकि समाज से जो कन्वर्टेड जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाके जो ओबीसी के दर्जा उनको दिया गया है, जिसमें 4% स्पेशली रिजर्वेशन रखी गई है, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार का, हमारी जो यूटी गवर्नमेंट उसका धन्यवाद करता हूं कि ये जो समाज वाल्मीकि समाज पिछले 65 सालों से गंदगी ढोए जा रहा था, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। और एक सितारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में 2014 में देश को मिला, जिनका नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास था,
वो साबित उन्होंने किया। इस वाल्मीकि समाज को, दलित समाज को, दबे कुचले समाज को अपने सीने से लगाया और धरती से उठा के आसमान पर बिठा दिया है। उसकी वजह से जो 370 और धारा 370 और 35A का जो काला कानून था उसको निरस्त करके जो एक शक्ति प्रदान हमें की है, हमारे समाज को की है। आज हमारा जो बच्चा है वो MA कर रहा है, PhD कर रहे हैं। अब उसको बाध्य नहीं होना पड़ेगा कि वो गंदगी ढोए, वो कूड़ा उठाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके वादे से हमें पूर्ण नया जीवन मिला है। उसकी हम सारे देश को बधाई देते हैं। और साथ में जो हमारी स्टेट अपनी की, जो हमारी यूटी की जो बीजेपी जो हमारी पार्टी है, उसका तहे दिल से, और उसके जो अध्यक्ष जी हैं माननीय रविंदर रैना साहब, जिन्होंने कभी भी मौका नहीं छोड़ा कि कहीं भी जहां जरूरत पड़ी वहां वाल्मीकि समाज की बात उन्होंने रखी। और आज वो साबित कर दिया है कि ये पार्टी गरीब दबे कुचलों की पार्टी है। जय हिंद। मैं मनीष अधिकारी, ऑल JNK गोरखा सभा यूथ का अध्यक्ष। मैं सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे जम्मू के LG श्री मनोज सिन्हा जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो हमें दिवाली का जो बम्पर तोहफा दिया हुआ है OBC का, जिसमें हमारे गोरखा के जातियों को बहुत ही बड़ा एक पैगाम मिला है, एक इनाम मिला है हमारे जातियों को। और अपने यूथ की तरफ से, अपने गोरखा समुदाय की तरफ से मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो बीजेपी के जो स्टेट के अध्यक्ष है हमारे श्री रविंद्र रैना जी, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे जम्मू के LG साहब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।